अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थीं, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए, बात करिए हमसे। 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी गो टू एबीपी आशीष? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए यह देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। आशीष, ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है। थैंक यू सर। कैन वी गो टू अरुण फ्रॉम न्यूज़ 18?
I'll come to you, ma'am. राहुल जी, 8-9 दौर की 10 दौर की बातचीत हो चुकी सरकार के बीच और किसानों के बीच। सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कभी तो बीच का कोई रास्ता निकल जाए ताकि हमारी भी फेस सेविंग हो जाए और किसानों की बात भी रह जाए। अब संसद का सत्र आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर तीनों कानून को खत्म करने से कुछ भी कम पर मान सकती है या खत्म करने के बाद नहीं, क्यों मानेगी? देखिए, सॉरी, खत्म करिए, दूसरा है थोड़ा वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला, distraction वाला है। ठीक है, उसको आप बाद में बोल देना, पहले इसको मैनेज करता हूँ। देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये जो 3 कानून है ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन वाला नो, अब मैं आपके पास पूछ लो। वापस आऊंगा। पूछ लो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल कम टू यू। संजय मिश्रा जी फ्रॉम जागरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। Thank you, sir. I'll come to you. I'll come to you. Anand Patel from India Today. You spoke about the narrative and the agenda which the government is trying to set whenever it is in a suit. The farmers were also labeled as Naxals and terrorists and Khalistanis, and certain media houses played it up. Now they stand exposed to the WhatsApp chat leaks. How do you see this kind of attempt, time and again by the government whenever such incidents occur? Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action, and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or it was the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man, and this is a criminal action, so that it should be looked into. Thank you. Let me go back to Uma Shankar ji from NDTV. Also, the distressing thing, I haven't gone into the details of it, but the distressing thing to me was somebody saying this is going to be very good for us when our CRPF boys are killed, right? That is a anti-national act, and
I don't like that language.